नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भीष्म पितामह के अंतिम क्षणों और उनके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे एक महान योद्धा भी अंतिम समय में भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें। प्राचीन भारत की धरती पर, जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष सदियों से चलता आया है, एक ऐसा राजकुमार था जिसे धर्मराज कहा जाता था। युधिष्ठिर पांडु के ज्येष्ठ पुत्र, जिनके हृदय में सत्य और न्याय का वास था, लेकिन उनका जीवन सरल नहीं था। अपने राज्य को जुए में हारने के बाद उन्हें अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ 13 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था। वनवास के कठिन दिनों में युधिष्ठिर ने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। जंगल की एकांत में वे अक्सर ध्यान में लीन रहते, प्रकृति के साथ एकाकार होकर अपनी आत्मा को शुद्ध करते। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का मनन किया। राज्य मिले या न मिले, धर्म का पालन ही मेरा कर्तव्य है, उन्होंने स्वयं से कहा, जबकि उनके चारों ओर जंगल के प्राणी शांति से विचरण कर रहे थे। वनवास के अंतिम दिनों में श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से मिलने आए। उनका दिव्य तेज पूरे वन को आलोकित कर रहा था। धर्मराज, कृष्ण ने कहा, आपका परीक्षण काल अब समाप्त होने वाला है। आपने अपने धैर्य और सत्यनिष्ठा से सभी को प्रभावित किया है। अब समय आ गया है कि आप अपना न्यायोचित राज्य वापस प्राप्त करें। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया। हे माधव, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक गहरा ज्ञान दिया। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा का कल्याण। जब आप सिंहासन पर बैठेंगे तो याद रखिए कि आप केवल राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के सेवक हैं। युधिष्ठिर के मन में यह ज्ञान गहराई से उतर गया। उन्होंने कृष्ण से पूछा, क्या मैं इस युद्ध के बिना अपना राज्य प्राप्त कर सकता हूँ? कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। वनवास की अवधि समाप्त होने पर पांडव अपने गुप्तवास से बाहर आए। उनके चेहरों पर अब एक नया आत्मविश्वास था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को संबोधित किया, हमने वनवास में जो सीखा है वह हमारे राज्य के लिए अमूल्य होगा। हमारा लक्ष्य केवल राज्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना है। भीम ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, भाई, आपका हर आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है। युधिष्ठिर ने सबसे पहले शांतिपूर्ण समझौते का प्रयास किया। उन्होंने दूध भेजकर कौरवों से अपना न्यायोचित हिस्सा मांगा। हमें केवल 5 गांव दे दो, यह था उनका विनम्र प्रस्ताव। लेकिन दुर्योधन के अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा, उसने क्रोध में कहा। युधिष्ठिर के मन में दुख था, लेकिन वे जानते थे कि कभी कभी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब सभी शांतिपूर्ण प्रयास विफल हो गए, तब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध के पहले दिन युधिष्ठिर ने अपने रथ से उतरकर सभी गुरुजनों के चरण स्पर्श किए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी को प्रणाम करके उन्होंने आशीर्वाद मांगा। यह देखकर दुर्योधन हंसा, लेकिन कृष्ण ने कहा, यही है धर्मराज की महानता, वे युद्ध में भी मर्यादा नहीं भूलते। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद धर्म की विजय हुई। युधिष्ठिर विजयी हुए, लेकिन उनके हृदय में कोई उल्लास नहीं था। अपने परिवार के अनेक सदस्यों को खोकर वे गहरे शोक में थे। कृष्ण ने उन्हें समझाया, यह युद्ध अधर्म के विनाश के लिए अनिवार्य था। अब आपका कर्तव्य है इस धरती पर धर्म का राज्य स्थापित करना। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने से पहले युधिष्ठिर ने अपने चाचा धृतराष्ट्र और चाची गांधारी से आशीर्वाद लिया। आप दोनों मेरे माता पिता समान हैं, उन्होंने कहा, मैं आपकी सेवा और सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। धृतराष्ट्र, जिन्होंने अपने सभी पुत्रों को खो दिया था, युधिष्ठिर के इस व्यवहार से भावुक हो गए। तुम सच्चे धर्मपुत्र हो, उन्होंने कहा, तुम्हारे राज्य में न्याय और करुणा का वास होगा। राज्याभिषेक के दिन पूरा हस्तिनापुर उत्सव में डूबा था। सड़कों पर फूल बिछे थे और हर घर से दीपक की रोशनी फैल रही थी।
युधिष्ठिर ने सफेद वस्त्र धारण किए थे, जो उनकी पवित्रता और सत्यनिष्ठा का प्रतीक थे। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवताओं का आशीर्वाद। राजाभिषेक के समय वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि पूरे महल में गूंज रही थी। पुरोहितों ने युधिष्ठिर के माथे पर पवित्र जल छिड़का और उन्हें राज चिन्ह प्रदान किए। कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित थे, उनकी मुस्कान में दिव्य आशीर्वाद था। आज से यह राज्य धर्म के सिद्धांतों पर चलेगा, युधिष्ठिर ने अपने पहले राजकीय संबोधन में कहा। हर नागरिक को न्याय मिलेगा, हर व्यक्ति का सम्मान होगा। युधिष्ठिर के शासन में हस्तिनापुर एक नए युग में प्रवेश कर गया। उन्होंने सबसे पहले युद्ध पीड़ितों के लिए सहायता की व्यवस्था की। विधवाओं, अनाथों और वृद्धों के लिए विशेष आश्रम बनवाए गए। एक राज्य की सच्ची समृद्धि उसके कमजोर नागरिकों की देखभाल में निहित है, वे अक्सर कहते। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। भीम को न्याय व्यवस्था का प्रमुख बनाया, अर्जुन को सेना का नेतृत्व दिया, नकुल को कृषि और व्यापार का प्रभारी बनाया और सहदेव को विद्या और संस्कृति का संरक्षक नियुक्त किया। हम पांचों मिलकर इस राज्य को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएंगे, युधिष्ठिर ने कहा, और उनके भाइयों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। युधिष्ठिर के शासन में विद्या और कला का विशेष सम्मान किया जाता था। उन्होंने अनेक विद्यालय और गुरुकुल स्थापित किए, जहां सभी वर्णों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, वे कहते। कवियों, संगीतकारों और कलाकारों को राजदरबार में विशेष सम्मान मिलता, जिससे संस्कृति का नया युग आरंभ हुआ। युधिष्ठिर ने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण बनाया। सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग स्वतंत्रता से अपनी मान्यताओं का पालन कर सकते थे। विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, वे अपने मंत्रियों से कहते। हर त्योहार राजधानी में धूमधाम से मनाया जाता, जिससे लोगों के बीच भाईचारा बढ़ता। उन्होंने वनों की रक्षा के लिए कठोर नियम बनाए और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए विशेष प्रयास किए। धरती हमारी माता है और हम सब उसके बच्चे हैं, वे कहते। इसका संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है। उनके इन प्रयासों से राज्य में हरियाली बढ़ी और प्राकृतिक आपदाएं कम हुई। युधिष्ठिर के शासन के दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया, जो एक महत्वपूर्ण राजकीय अनुष्ठान था। इस यज्ञ में सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था, जिससे युधिष्ठिर की सार्वभौम सत्ता स्थापित हुई। यज्ञ के दौरान कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिससे शिशुपाल क्रोधित हो गया। उसके अपमानजनक शब्दों पर कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, जो अधर्म के विनाश का प्रतीक बना। युधिष्ठिर के शासन में न्याय व्यवस्था अत्यंत निष्पक्ष थी। वे स्वयं प्रतिदिन न्यायालय में बैठते और लोगों की समस्याएं सुनते। एक बार एक गरीब किसान और एक धनी व्यापारी के बीच विवाद आया। सभी को लगा कि व्यापारी को न्याय मिलेगा, लेकिन युधिष्ठिर ने सत्य जानने के बाद किसान के पक्ष में फैसला दिया। मेरी नजर में राजा और रंग समान है, उन्होंने कहा। न्याय के लिए धन या पद नहीं, सत्य महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर अपने व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत सादगी से रहते थे। राजा होने के बावजूद उनके कक्ष में कोई विलासिता नहीं थी। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते और ध्यान और योग का अभ्यास करते। उनका भोजन भी सामान्य था। एक राजा को अपनी प्रजा से अधिक सुख सुविधाओं का अधिकार नहीं, वे कहते। उनकी इस जीवन शैली से प्रभावित होकर अन्य राज कर्मचारी भी भ्रष्टाचार से दूर रहते। युधिष्ठिर के शासन में आर्थिक समृद्धि चरम पर थी। व्यापार फल फूल रहा था और किसानों की फसलें अच्छी होती थीं। उन्होंने करों में उचित व्यवस्था की थी, जिससे लोगों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। राज्य का खजाना प्रजा के खून पसीने से भरा है, वे अपने मंत्रियों से कहते। इसका उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। इस नीति से राज्य में भूखमरी और गरीबी लगभग समाप्त हो गई थी। युधिष्ठिर हमेशा श्री कृष्ण के परामर्श पर चलते थे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वे कृष्ण से सलाह लेते। एक बार जब राज्य में अकाल पड़ा,
तब कृष्ण ने उन्हें विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। युधिष्ठिर ने तुरंत उनकी बात मानी और अद्भुत रूप से बादल छा गए और वर्षा होने लगी। जब ईश्वर का मार्गदर्शन हो तो कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता, युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर के शासन में स्त्रियों का सम्मान सर्वोपरि था। द्रौपदी न केवल रानी थी बल्कि राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय भी ली जाती थी। युधिष्ठिर ने कानून बनाए जिससे महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान का अधिकार मिला। जिस राज्य में नारी शक्ति का सम्मान नहीं, वहां समृद्धि नहीं हो सकती, वे कहते। इस नीति से समाज में एक नया संतुलन आया। युधिष्ठिर के शासन काल में एक बार भीषण सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूखे मरने लगे। युधिष्ठिर ने तत्काल राजकोष खोल दिया और सभी के लिए अन्न की व्यवस्था की। वे स्वयं दिन रात लोगों की सहायता में लगे रहे। जब तक मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है, मैं स्वयं भोजन नहीं करूंगा, उन्होंने प्रतिज्ञा की। उनकी इस करुणा से प्रभावित होकर अन्य राज्यों से भी सहायता आने लगी और संकट टल गया। युधिष्ठिर के राज्य में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया और नए ग्रंथों की रचना को प्रोत्साहित किया। वे स्वयं भी नियमित रूप से शास्त्र चर्चा में भाग लेते। ज्ञान ही वह अमृत है जो मनुष्य को अमर बनाता है, वे कहते। उनके इस प्रयास से हस्तिनापुर एक महान विद्या केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते। युधिष्ठिर के शासन में पड़ोसी राज्यों से संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कूटनीति द्वारा शांति स्थापित की और अनावश्यक युद्धों से बचा। युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, शांति पहला, वे कहते। उनकी इस नीति से व्यापार बढ़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। अन्य राजाओं के बच्चे भी हस्तिनापुर आकर शिक्षा प्राप्त करते, जिससे भविष्य के लिए मित्रता के बीज बोए गए। इस पवित्र अध्याय के साथ हमारी आज की यात्रा संपन्न होती है। भीष्म पितामह के जीवन से हमें त्याग, समर्पण और भक्ति का अमूल्य संदेश मिलता है। यदि आपको यह ज्ञान पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगले एपिसोड में हम भागवत पुराण के और रहस्यों को उजागर करेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।